and welcome to the UPSC aspirant. So, moving to the next topic after clock, अब हम पढ़ेंगे डाइस. So, problems based on the dice. इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स, मतलब कि आपको जो बॉक्स है वो ओपन दिया जाएगा, मतलब ऐसे फेस बाय फेस उसको कंस्ट्रक्ट करके बताना होगा कि किसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा. ठीक है. और जो दूसरा टाइप है वो होगा जिसमें हमें फेस निकालना होगा. जैसे आपको एक दो तीन, दो तीन चार, तो जब कुछ कॉमन फेस दिए होंगे और पूछा जाएगा कि फोर के अपोजिट में क्या आएगा या थ्री के अपोजिट में क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन. तो आज हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्सेस. ठीक है. तो इसके अंदर पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जो बेसिक है, सिंपल. देखिए, जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया हुआ है तो इमेजिन करना कि ये एक ऐसे, मतलब चार फेस हैं जो इन द स्ट्रेट लाइन. नंबर क्या गया इनको, 2 3 5 6, और दो हैं लेटरली 1 and 4. ठीक है. तो पूछा गया कि फोल्ड इट टू फॉर्म ए बॉक्स एंड फाइंड द अपोजिट. ये क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो भी अल्टरनेट नंबर होते हैं ना, अल्टरनेट नंबर्स, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. अल्टरनेट कौन से होते हैं, एक छोड़ के नेक्स्ट. जैसे 1 2 3, तो इसमें 1 और 3 अल्टरनेट है और 2 और 4 अल्टरनेट है. ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया है कि अल्टरनेट्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर. तो अल्टरनेट कौन कौन से हैं, 2 5 के साथ अल्टरनेट है, 3 6 के साथ अल्टरनेट है और 1 4 के साथ है. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 will be opposite to 5, 3 will be opposite to 6 and 1 will be opposite to 4. These will be opposites. ठीक है, सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. इसमें क्या है, सीधे दिए गए हैं 1 2 6 और 5, और लेटरली दिए गए हैं 4 और 3. तो सीधा सीधा 3 और 4 तो अपोजिट हो गए, तो 3 और 4 अपोजिट हो गए. अब देखो, एक एक छोड़ के करेंगे ऑल्टरनेटली. 1 and 6, 2 और 5, तो 1 and 6, 2 and 5, दीज विल बी अपोजिट. ओके. अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स में. तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें तो थे कि सीधे सीधे थे और जो लेटल वाले थे वो एक दूसरे का अपोजिट थे. जैसे कि देखो ऊपर 1 2 5 6 है और 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट में बिल्कुल. ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि 1 इसके से यहाँ पे है और 6 नीचे है. इसमें देखो 1 यहाँ पे है और 3 इसमें है, मतलब कि दीज आर नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर इन पोजिशन. ठीक है. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लेफ्ट साइड फेस ऑलवेज अपोजिट टू द राइट साइड फेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इफ कॉलम हैज 4 फेस. कहना क्या चाह रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस कॉलम में 4 फेस हैं, जैसे दिए गए हैं 1 2 3 4, अगर ये 4 वर्टिकली फेस में दिए गए ना कॉलम में, तो इनसे फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी हो. ठीक है. ये जहां पे भी होगा हमेशा ये वाला हिस्सा इसके अपोजिट में ही आएगा. लेफ्ट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द राइट, क्योंकि इन दोनों को जब बॉक्स फोल्ड करोगे तो लेफ्ट हमेशा राइट के अपोजिट में आएगा अगर एक एक फेस दोनों साइड है तो. ठीक है. तो लेफ्ट साइड फेस विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द राइट साइड फेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन. गॉट इट. ठीक है. तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. तो आंसर क्या आएगा, 1 विल बी अपोजिट टू 6. ठीक है. और हमें पता है कि हमें ऑल्टरनेट वाला भी पढ़ा ही है, तो 2 4 के और 3 5 के, तो 2 and 3, सॉरी 2 and 4, 3 and 5, these will be opposite. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए. तो देखो क्या बोला है कि लेफ्ट साइड वाला हमेशा किसके अपोजिट होगा, राइट के. तो 1 and 3, और अल्टरनेटली चलेंगे तो 4 और 5, 2 और 6, तो 4 and 5, 2 and 6. आया समझ. ओके. चलो अभी दो क्वेश्चन करते हैं. देखो मैं बताऊंगा नहीं, बस एक हिंट देता हूँ. इसमें नंबर लिखा हुआ तो इसको 6 मान लेते हैं. चलो देखो, अब एक कॉलम है, इसमें 4 फेस है, 1 2 3 4. ठीक है. तो क्या बोला है, अगर जब कॉलम एक स्ट्रेट कॉलम में 4 होंगे फेस, तो बचे हुए दोनों विल बी अपोजिट टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन. चाहे यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो. तो इसमें क्या बनेगा, 3 और 6. ठीक है. और अल्टरनेट से 1 4 2 5, 1 4 2 5. आया समझ. अगला देखते हैं. अब जैसे इसमें क्या किया है, नंबर की जगह ABCD डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा. E विल बी अपोजिट टू D, तो E और D, A और C, A C, B और F ऑपोजिट. आया समझ. चलो. सो इन द टाइप 3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, तो इसमें क्या है, इसमें देखो आपको सीधा जो स्ट्रेट कॉलम में 4 फेस मिलते थे ना ऊपर, दोनों के टाइप में, दो टाइप्स में, 1 2 3 4 5 6 वट, इसमें
4 फेसेस नहीं है स्ट्रेट लाइन में। इसमें देखो क्या है, इसमें तीन तीन फेस के 2 कॉलम बनाए हुए हैं। तो इसमें कैसे करना है, इसका कंसेप्ट क्या होगा, हमेशा याद रखना है बॉक्सेस में ऑल्टरनेट रूल। क्या क्या ऑल्टरनेट रूल, ऑल्टरनेट रूल होता है कि 1 विल बी अपोजिट टू 5 एंड 2 विल बी अपोजिट टू 6। ये है ऑल्टरनेट रूल, ऑल्टरनेट नंबर्स विल बी अपोजिट। तो आप पूछोगे कि भाई इन 3 और 4 का क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं है। जब 1 और 5, 2 और 6 अपोजिट हैं, तो बचे क्या, 3 और 4, तो ये भी अपोजिट होंगे आपस में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। जब 3 कॉलम हो, 3 और 3, तो क्या करना है, ऑल्टरनेट रूल लगाओ इंडिविजुअल कॉलम्स में। इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 5 विल बी अपोजिट, 2 एंड 6 विल बी अपोजिट। इसमें से 3 बच गया, इसमें से 4 बच गया, ये दीज विल 2 विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब देखते हैं इसमें ए बी डी सी ई एफ, इसमें क्या होगा, ए एंड डी विल बी अपोजिट, सी एंड एफ विल बी अपोजिट, बी एंड ई विल बी अपोजिट। ठीक है, तो ए एंड डी, सी एंड एफ, बी एंड ई। ये क्यों, क्योंकि ये बचे हुए थे, बी बचा था इस कॉलम में से और ई बचा था इस कॉलम में से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ये देखो, आपको लगा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट नहीं है, कुछ नहीं करना है। ऑल्टरनेट रूल लगाओ सीधा सीधा, 1 and 5, 1 and 5 विल बी अपोजिट, 3 and 4 विल बी अपोजिट, 3 and 4। अब बोलोगे टू किसके साथ आएगा, टू आएगा, हम बनाएंगे ना इन डॉटेड पोर्शन से। कैसा बनेगा देखो, इधर लिखेंगे 2, इसको अपोजिट में क्या आएगा, एक बॉक्स बनाया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखो, इधर ऊपर में सिंगल डॉट है, ये वाली, तो ये सिंगल डॉट ऊपर आएगी। ठीक है, लेके आओ, तो ये आई सिंगल डॉट। नीचे सिंगल डॉट है, इसको नीचे लेके आओ, तो ये आएगा सिंगल डॉट, सॉरी सिंगल डॉट। ओके, इधर 2 है और इधर 2 है, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, लेके आते हैं 1 2 1 2। तो दिस विल बी द अपोजिट फेसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइस में हम करेंगे, इसमें फेस ऑफ डाइस निकालना होगा। ओके, दैट वी विल सून ऑन द चैनल। थैंक यू।